अमेरिका के रेगिस्तान के बीच एक ऐसी जगह जहां गूगल मैप भी शर्मा जाए, जहां बिना परमिशन एक कदम रखना भी जुर्म है। सिक्योरिटी इतनी टाइट कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर गलती से कोई अंदर चला गया तो आर्म्ड फोर्स उसका क्या हाल करेगी आप सोच भी नहीं सकते। जगह जगह वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए हैं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की, जिसे लोग कहते हैं एलियंस का अड्डा और सरकार कहती है कुछ भी नहीं। एरिया 51 वो जगह है जहां एलियंस होने का दावा किया जाता है। इस एरिया के आसपास यूएफओ होने का दावा किया जाता रहा है। पर सवाल यह है, एरिया 51 इतना सीक्रेट क्यों है? यह किस जगह पर है? यहां क्या राज छिपा है? इसके पीछे रहस्य क्या है? तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें। एरिया 51 का रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए एरिया 51 की पूरी कहानी जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में, जब न्यू मैक्सिको स्टेट के एक आदमी मैक ब्रेजल ने बताया करीब 3 हफ्ते पहले उसके खेत में एक अजीब सा मलबा पड़ा हुआ मिला है। एक टीन फॉइल, रबर और पतली सी वुडन बीम। उसे समझ नहीं आया कि वो उस मलबे का क्या करे। वो उस मलबे को उठाकर रोजवेल शेरिफ के पास ले गया 7 जुलाई को। इस पर नजर पड़ी एक आर्मी ऑफिसर कर्नल विलियम ब्लैंकहर्ड की, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे रोजवेल आर्मी एयरफील्ड RAAF के। अगले दिन यूएस आर्मी क्लेम करती है कि उसे यूएफओ का प्रूफ मिल गया है। फिर यही आर्मी ऑफिसर अपनी बात से अगले ही दिन पलट जाते हैं और कहते हैं कि यह मलबा वेदर बैलून का है। यह खबर धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। फिर कई साल बाद 1970 में फिर एक अफवाह उड़ती है कि न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में एक यूएफओ देखा गया है। बिजली गिरने से यह यूएफओ क्रैश कर गया है और सारे एलियंस मारे गए हैं। 1980 में मेजर मार्शल एक किताब लिखते हैं द रोजवेल इंसिडेंट के नाम से, और कहते हैं कि जो मलबा उन्होंने देखा वो ऐसा नहीं था जो धरती पर बना हो। इस दावे से अफवाहों का बाजार और जोर पकड़ता है और कहा जाता है कि जो यूएफओ क्रैश हुआ था उसमें एक एलियन जिंदा बच गया था और उस एलियन को एक सीक्रेट जगह पर रखा गया है। वह एलियन टॉप सीक्रेट जगह पर कैद है और यूएस आर्मी एलियन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है, और इस सीक्रेट जगह का नाम है एरिया 51। साथियों, एरिया 51 वास्तव में यूएसए के लास वेगास में 130 किलोमीटर दूर नेवादा के रेगिस्तान में एक टॉप सीक्रेट यूएस मिलिट्री फैसिलिटी है। कुछ साल पहले जून 2019 में जो रोगन ने एक पॉडकास्ट में अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बॉब लजार को बुलाया था। इनका दावा था कि उन्होंने एरिया 51 का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। इनका कहना है कि इन्होंने एरिया 51 में एलियंस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया है। इनका काम था एलियंस टेक्नोलॉजी का रिवर्स इंजीनियरिंग करना, ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बना सकें। मैटी रॉबर्ट्स नाम का एक स्टूडेंट इनकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एरिया 51 में जाने का निर्णय लिया। उसने एक फेसबुक इवेंट बनाया, स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। सभी ने फेसबुक पर 20 सितंबर 2019 को रात के 3 बजे एरिया 51 पर इकट्ठे होने का कार्यक्रम बनाया। ये इवेंट वास्तव में एक प्रैंक या यूं कहें कि मजाक में बनाया गया था, लेकिन मजाक में ही 2 मिलियन लोग वहां जाने को तैयार हो गए। इससे रॉबर्ट्स घबरा गया और उसने यूएस गवर्नमेंट से माफी मांगी और कहा कि अगर सच में एरिया 51 में लोग घुसते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। इस रेगिस्तान में जाना इतना आसान भी नहीं है। इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई फैसिलिटी नहीं है, पेट्रोल पंप भी नहीं है। तापमान गर्मियों में 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। एरिया 51 के पास अगर कुछ है तो एक छोटा सा गांव राचेल, जिसकी आबादी 2019 के अनुसार सिर्फ 54। इस इवेंट में सिर्फ 6000 लोग ही पहुंचे और पार्टी करके चले गए, लेकिन गवर्नमेंट को इतनी पुलिस बुलानी पड़ी कि $3 लाख खर्च हो गए। शहर से इतनी दूर इस दुर्गम रेगिस्तान में यह आर्मी फैसिलिटी बनाने का यूएस गवर्नमेंट का पर्पज क्या था? साथियों, एरिया 51 एक्चुअल में वो जगह है जहां अमेरिका नए नए हथियार बनाता है और उनकी टेस्टिंग करता है। अमेरिका की न्यूक्लियर टेस्ट रेंज भी यही है। इस फैसिलिटी को ऑफिशियली होमी एयरपोर्ट या ग्रूम लेक कहा जाता है। एरिया 51 को कोल्ड वॉर के समय बनाया गया था, जब अमेरिका और रूस आमने सामने थे। इसे हवाई जहाज व आधुनिक हथियारों की टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाया गया था, जिसका पता सिर्फ कुछ टॉप अमेरिकी अधिकारियों को ही था। आम जनता को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि यहाँ क्या हो रहा है। एनी जैकबसन अपनी पुस्तक एरिया 51 एन अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिका टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में खुलासा करती है कि कैसे उसने एक नेवादा के सूखे हुए लेक में एक सीक्रेट बेस ढूंढा। यहाँ पर उस समय U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट बनाया गया अमेरिका द्वारा सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की न्यूक्लियर टेस्टिंग पर नजर रखने के लिए। यह एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो 21,000 मीटर की ऊंचाई पर 4000 किलोमीटर तक बिना फ्यूल उड़ सकता था, जिसे रडार या मिसाइल डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन 1960 में सोवियत द्वारा अमेरिका का एक विमान नीचे गिरा दिया जाता है। फिर अमेरिका द्वारा लॉकहेड SR-71 ब्लैकबर्ड बनाया जाता है। यह आज भी दुनिया का सबसे तेज एयरक्राफ्ट है। 3400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 24,000 मीटर की हाइट पर उड़ सकता है। जो इस प्लेन को गुप्त रखना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था।
अमेरिका इस प्लेन को सीक्रेट कैसे रखे, इसके लिए अमेरिका की एजेंसी CIA UFO कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का इस्तेमाल करती है। गवर्नमेंट खुद UFO वाली अफवाह को बढ़ावा देती है, जबकि वो UFO जैसे दिखने वाली वस्तु अमेरिका के सीक्रेट विमान थे। लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट को यह भी डर था कि अगर UFO और एलियन वाली अफवाह ज्यादा दिन चली तो लोगों में डर फैल जाएगा। इसलिए एक दिन US गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि यह एक्चुअल में वेदर बैलून थे, ना कि UFO। साल 1994 में US की एयरफोर्स कहती है कि वो कोई वेदर बैलून नहीं था, बल्कि एक परमाणु निगरानी बैलून यानी न्यूक्लियर सर्विलांस बैलून था। यानी कि इन मिलिट्री ऑब्जेक्ट यानी प्लेन्स को ही लोगों ने UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मान लिया था, क्योंकि ये दिखने में वैसे ही थे और एरिया 51 के आसपास ही इनकी टेस्टिंग की गई थी। इसलिए लोगों ने एरिया 51 को UFO यानी एलियंस से जोड़ लिया था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक के द्वारा US एयरफोर्स ने UFO साइटिंग प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट किया। जहां जहां लोगों ने UFO देखने का दावा किया, उनका टाइम नोट कर लिया और अपने एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग टाइम से मैच किया, तो फ्लाइट रिकॉर्ड मैच कर रहे थे। बॉब लजार की थ्योरी की बात करें तो पता चलता है कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ही फैब्रिकेटेड है। जून 2013 में CIA एरिया 51 की इंफॉर्मेशन को उजागर करती है। इस इंफॉर्मेशन से ही लोगों को एरिया 51 की सही लोकेशन का पता चलता है। जनवरी 2017 और फिर जनवरी 2021 में CIA कुछ और डॉक्यूमेंट रिलीज करती है। इन डॉक्यूमेंट में UFO से संबंधित सारे रिकॉर्ड पब्लिक कर दिए जाते हैं। इन सब के बाद भी विश्व के अलग अलग भागों में UFO होने का दावा पेश किया जा रहा है, लेकिन कोई विश्वास के साथ ये नहीं कह सकता कि ये एलियंस के UFO है या कोई एयरक्राफ्ट या अदर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। आज भी एरिया 51 में नेक्स्ट जेन एयरक्राफ्ट टेस्टिंग की जाती है। तो साथियों, पूरी कहानी सुनकर आप भी जान गए होंगे कि सच्चाई क्या है। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही रहस्यमय कहानी और सुनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।